वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लर्न विद प्रवीण। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम लोग। ठीक है, कंटिन्यू करते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? √2x। थोड़ी लाइटिंग के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, अभी लाइट नहीं है तो मैं थोड़ा अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो √3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना ये क्या है? √3x माइनस ऑफ √8y इक्वल टू 0। ये है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर √2x इक्वल टू माइनस ऑफ √3y हो गया। x को निकालेंगे तो √3 अपॉन √2y, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 पर पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 पर पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? √3x माइनस ऑफ √8y इक्वल टू 0। तो √3x, x क्या है? √3 अपॉन √2y, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। माइनस ऑफ √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों जगह से। यहाँ पर √3 टू √3 3 माइनस 3 अपॉन रूट ये माइनस ऑफ, यहाँ से मैंने y बाहर ले लिया तो √8 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? 0 अपॉन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठ के नीचे आ जाएगा, आ गया। और 0 अपॉन कोई भी वैल्यू 0 ही होती है तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं। अब पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो आपको पसंद आती है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। ठीक है, √3x इन इक्वेशन 2, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस √8y इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। √3x इक्वल टू 0 हो गया, तो x अपॉन 0 अपॉन √3 इक्वल टू 0 हो गया। तो सिंपल x इक्वल टू 0 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? उठाओ बुक, क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2। अब x अपॉन 3, ये दूसरी इक्वेशन है। x अपॉन 3 प्लस y प्लस 2, सॉरी y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, 3x 3/2 माइनस 5/3 इक्वल टू माइनस 2, फिर 1/3 1/2 13/6, 1/3 1/2 13/6। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 में क्या मल्टीप्लाई किया है कि 6 आए, वापस आते हैं 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब नीचे भी 3 का होगा तो ऊपर भी 3 का होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 3 3 9x हो गया। ठीक है, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 6 आ गया 2 का, ऊपर भी 2 का होगा, तो 10y इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 ऑफ 6। ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में चले गए, जो चीज इधर डिवाइड होती है पर उस साइड के मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 1 से डिराइव हुई है। अब यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 x y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। यहाँ भी आंसर कितना है? 6। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा? 2 का, 2 पर भी क्या आ गया? 2x। ठीक है, यहाँ पर सही चला ना? 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 में 2 का तो 5 2 का 10। ठीक है, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा? 6 है 2 सा। ठीक है, 3 2 6 होता है तो 2x, 2 में 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y इक्वल टू 13/6।
ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। जो चीज इधर डिवाइड हो जाएगी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 6 कैंसिल हो गया, यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारी इक्वेशन 4। अभी हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। अब तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। अब देखना, ये हो गया। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमने इससे डिराइव करी है तो अभी साथ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये क्या हो गया, 9x माइनस ठीक है। अब क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू सेम वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 9 13 का कितना होता है, 9 9 27, 117 माइनस ऑफ 9 3 जा 27 ऑफ 5, 9 3 27 ऑफ 5 अपॉन 2 माइनस 10 बाय इक्वल टू -12, ठीक है। अब देखो ऐसे निकालेंगे, 117 माइनस 27 बाय y, पूरे कैंसिल 2 आएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब देखना, एक बात समझना, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है 1, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई तो वही नंबर है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है 2, तो 2 10 जा 20, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। यहाँ बचा 117 माइनस ऑफ 27 बाय माइनस ऑफ 20 बाय इक्वल टू -12 इंटू 2, ये हो गया हमारा -24, ठीक है। अब 27 और 20, 27 और 20 कितना हो गया, माइनस ऑफ 47 बाय प्लस ऑफ 117, ठीक है। तो माइनस ऑफ 47 बाय इक्वल टू माइनस ऑफ -117 माइनस 24, ठीक है। तो माइनस ऑफ 47 बाय इक्वल टू कितना हो गया, 117 और 24, ठीक है। कितना हो गया, 7 4 11 2 3 4 141 माइनस 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 कैंसिल, ठीक है। अब 47 बाय इक्वल टू 141, देखते हैं 47 के टेबल में आता है क्या, 3 शायद आ सकता है, तो 47 3 करके देखते हैं। 4 3 12 0 7 3 21 141, तो y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 3 आ ही चुका है। अब हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। हम चलो यार इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इतना सिंपल सॉल्यूशन था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड
2x minus 4y equal to minus of 24. 2x plus 3y equal to 11. 2x minus 4y equal to minus 24. 2x plus 3y equal to 11. 2x minus 4y equal to minus 24. And hence, find the value of m and find the value of m for which y equal to mx plus 3. ये क्वेश्चन है, हमको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है 2x plus 3y equal to 11 और ये, and hence find the value of m for this for which y equal to mx plus 3. ठीक है, अभी क्वेश्चन है क्या बोल रहा है 2x plus 3y equal to 11 एक इक्वेशन दी गई, दूसरी इक्वेशन क्या दी गई 2x minus 4y equal to minus of 24. ठीक है, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus of 24. ठीक है, देखो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, नहीं मेंशन है तो हम इसका एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2x plus 3y equal to 11 और ये 2x minus 4y equal to minus 24। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y हो जाएगा, तो 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो y equal to 35/7, तो 5 आ गया, तो y की वैल्यू तो आ गई 5। देखो किसी किसी क्वेश्चन में है ना, किसी किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अच्छा रहेगा, किसी किसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड। जहाँ पर नंबर छोटे छोटे हों, मैंने बताया था जहाँ पर सिंगल डिजिट ऐसा दिया हुआ वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा रहेगा, और जहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कैंसिल हो सकता है एक ही बार में, तो कैंसिल करके उड़ा दो, तो वहाँ पर हमेशा एलिमिनेशन मेथड अच्छा होगा। ठीक है, पुट y equal to 5 इन इक्वेशन, इसमें भी डाल दो, चलो 1 में डाल देते हैं 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3 into 5 equal to 11, 2x plus 3 5 से 15 equal to 11, 2x equal to 11 minus 15। ठीक है, 11 minus 15 कितना है -4/2, x equal to of -2। ठीक है, ये हो गया। अब हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y equal to mx plus 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 5, mx plus 3। ठीक है, तो 5 minus 3 equal to mx। ठीक है, तो 5 minus 3 कितना हुआ 2 equal to mx। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मैं x, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी रख देनी 5, m की वैल्यू कितनी रख देनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग -2 + 3, ये क्या हो गया 5 equal to -2m + 3। यहाँ पर मैं 5 - 3 + 3 को इधर ले आया तो हो गया। ठीक है, कितना बचा 2 equal to -2m। ठीक है, तो 2/2 equal to -m, माइनस को इधर भेज दिया तो ये बचा -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, m equal to -1 की वैल्यू आ गई आपकी, तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक, और ज्यादा सारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।